अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 84 से अपना नया सेशन। तो सबसे पहले सब लोग को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और आज इंशाल्लाह अगर इंडिया से आप देख रहे हैं या एशिया से कहीं से, तो वहाँ पर तो ईद का दूसरा दिन है, और बाकी मुल्कों में अरब वगैरह में आज तीसरा दिन है ईद के बाद का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है सबकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। तो इंशाल्लाह बिना देर किए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बुक का 14th सेशन इंशाल्लाह आज स्टार्ट हो रहा है। तो आज के सेशन में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आगे क्या बात हो रही थी। पहले हम लोग कंटिन्यू करते पीछे में, तो वहाँ पर यानी कि अभी जो बात हो रही थी ना यहाँ पर कि अल्लाह ताला ने जो कमांड किया है, किस बात पे कमांड किया है, इसके बात समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो टेक्स्ट यहाँ शुरू हुआ था कि मतलब इसका सम यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। ठीक है, तो यह हनीफिया की बात हो रही थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन था वो क्या था, कि एक अल्लाह की इबादत करना। ठीक है, यहाँ पर हम आगे यहाँ सेंटेंस से कंटिन्यू करते हैं कि यही चीज़ है जिसको जो है अल्लाह ताला ने कमांड किया तमाम लोगों को, यानी इसी चीज़ को। तो यहाँ पर हनीफिया के बारे में बात की, जैसे हनीफ हमने जैसे पहले बताया था कि जो मतलब फिर से हम हनीफ का एक बार डिफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग का रिविजन अच्छे से हो जाए। तो हनीफ का मतलब क्या होता है कि हनीफ का मतलब होता है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, एक सेकेंड पूछते हैं। हनीफिया जो है हनफ से निकला है, जिसका मतलब है टर्न या बेंड होना, यानी किसी तरफ हो जाना। तो इसी तरह से देखा जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ थे, क्योंकि वो तमाम चीज़ें छोड़ के वो अल्लाह की तरफ एकसू हो गए थे, एक तरफ उन्होंने कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि जो सर्वेंट इसके पास उसको किसी भी और मकसद के लिए पैदा अल्लाह ने किया ही नहीं है सिवाय इस मकसद के कि वो अल्लाह की इबादत करे। यानी 24 घंटे की ज़िंदगी इंसान की इबादत है। इबादत वही चीज़ है कि वही काम करना जो अल्लाह को पसंद है, और उन कामों से दूर रहना जो अल्लाह को नापसंद, यही इबादत है इंसान। ठीक है, इंसान का मुस्कुराना भी इबादत में शामिल होता है, इंसान का सोना भी ये इबादत में शामिल हो जाता है कि वो अल्लाह के ज़िक्र के साथ सोए और फिर अल्लाह के ज़िक्र के साथ उठे। ये नहीं कि फजर के वक्त हो गया फिर नमाज छोड़ के उठ रहा है, सिर्फ जॉब के लिए उठ रहा है या स्कूल के लिए। जाहिर सी बात ये बात बिल्कुल खिलाफ है। यानी अल्लाह का काम करते रहे और अपनी ज़िंदगी भी उससे जीते, घर वालों से अच्छे से बात करना, बीवी को लुक़मा खिलाना, घर वालों को भी खर्चा करना, सब कुछ इबादत में शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने जो कुरान में जो आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वही मतलब है कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसका शर्ह में एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि क्यों जो है विजडम बताया जा रहा है कि क्यों अल्लाह ताला ने वही क्रिएटेड होल मैनकाइंड जो है, यानी कि इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको आप इबादत के मतलब बताते हैं हम लोग। अभी हमने इबादत की जो बात की है, इसमें हम थोड़ा सा और घुसते हैं और बताते हैं इबादत का बेसिकली मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ताबीद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सब्जुगेशन, यानी कि हमसे अपने आप को एकदम सरेंडर कर देना। और यही है कि इट इज़ सेड दैट वाज, यानी कि एक पाथ है जो ट्रॉडन है, यानी कि जो एकदम मतलब मुअब्बद है। तो ट्रॉडन लफ्ज़ का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा रास्ता जिस पे चला गया हो। ठीक है, इसी को ट्रॉडन कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इससे मतलब पता चलता है कि ये जो डिफिनेशन है ना वर्शिप की, ये तमाम सबके लिए है, यानी इब्लीस तक के लिए भी। अल्लाह ताला की लानत है उसके ऊपर। तो यानी कि इस कंडीशन से, यानी कि वो भी, इब्लीस भी जो है एक तरह से अल्लाह का स्लेव है इन सेंस में, यानी कि वो अल्लाह की कमांड के ताबे है। तो अल्लाह ताला अगर चाहे उसको वैनिश करने को तो फ़ौरन जो है वैनिश कर सकते हैं, अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको एक मोहलत दे दी है क़यामत के दिन तक। अल्लाह की एक हिकमत है, एक हिकमत है इसके पीछे। इसी तरह से जो इस्लामिकली जो वर्शिप का मतलब कहता है, एक बहुत ही जामे कलिमा है ये, यानी जामे यानी बहुत सारी चीज़ में कवर जाती है। इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है और जिनसे राज़ी हो, जो भी कौल और एक्शन दोनों में, और जो ज़ाहिर और छुपा हुआ दोनों, यानी आपके दिल में भी वही होना चाहिए जो आप सामने कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने दिल में कुछ और रखा हुआ है, दिल में आप इस्लाम के किसी एस्पेक्ट से नफरत करते हो लेकिन सामने दिखा रहे हैं कि हम बहुत वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये तो मुनाफिकत हो जाएगी। फिर लिखा हुआ कि वर्शिप के अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं, और किसी भी वर्शिप को सही होने के लिए 3 चीज़ों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत अच्छे से समझें। पहली चीज़ क्या है, खौफ, रजा, होप, और उसके बाद से मोहब्बत। यानी कि फियर जो होता है ना, ये क्या करता है इंसान को, जो अल्लाह का जब खौफ होता है ना, तो इंसान उन चीज़ों से दूर रह जाता है जो जिससे अल्लाह का गज़ब नाजिल हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से उसके ऊपर क्या होता है, होप्स कॉज हिम टू एंटिसिपेट, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो खौफ से तो उन चीज़ दूर रहता है जो अल्लाह से नाराज़ करती हूँ, और जो रजा होती है इसकी वजह से क्या होता है कि वो अल्लाह की जो रहमत है उसका मुंतज़िर होता है, यानी उसके लिए वो इंतज़ार करता है कि अल्लाह की रहमत नाज़िल हो, यानी अल्लाह की रहमत से उम्मीद करता है। यानी कि जो भी अपना इबादत करता है अल्लाह के लिए, अल्लाह के बारे में अच्छा सोचता है कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला मुझ पर रहम करेगा। फिर मोहब्बत क्या है कि इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला के लिए जब इंसान मोहब्बत पैदा होगी ना, तो वो इंसान जो भी अल्लाह ताला ने जो कमांड किया, जो इससे मना किया, इंसान उसके लिए एकदम दिल से उसको करेगा, यानी कि उसको चीज़ कोई बोझ नहीं लगेगी। यानी नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, इस्लाम के राह में दावत देना, या जो बुराई से दूर रहना, इन सब चीज़ों को बहुत दिल से कबूल करेगा, उसको ना बोझ नहीं लगेगा।
ये सबसे बड़ी चीज़ है, मोहब्बत करनी चाहिए उनसे। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि वर्शिप में जो है हमेशा जो है दो चीज़ें और भी शामिल होनी चाहिए, यानी कि ये तो पिलर्स है, ठीक है। ये सारे तो पिलर्स, 3 पिलर्स बता दिए। 3 पिलर क्या हो गया, फिर से रिवाइज कर देते हैं। होप, लव, सॉरी फियर, होप और लव, यानी इंसान को डर होना, उम्मीद होना और खौफ होना, ये तो 3 पिलर हो गए। उसके अलावा 2 कंडीशन होती हैं। 2 कंडीशन ये हैं कि पहला कि अल्लाह ताला के लिए इंसान एकदम इखलास के साथ इबादत करे। इखलास का मतलब क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए वो करे, किसी को दिखाने का बिल्कुल दूर-दूर तक वो ना हो। इसका एग्ज़ाम्पल ले लें, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, अकेले में अच्छी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई सामने बैठा हुआ है, उसको दिखाने के लिए आपने नमाज़ और अच्छी कर ली, ये यहाँ पर इखलास मसला हो गया। आप कुरान पढ़ रहे हैं अकेले में, अच्छी आवाज़ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई अगर आया तो उसको और, यानी उसको खुश करने के लिए, उसको दिखाने के लिए और अच्छी आवाज़ करने लगे कि वो तारीफ़ करेगा मेरी, हम इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। ये ज़ाहिर सी बात है, इखलास में आपने प्योर नहीं किया इसको, अपने इसमें मिलावट कर दी, ठीक है। ये मकबूल नहीं होगी। इसी तरह से आप किसी के साथ कुछ कर रहे हैं तो आप इसी उम्मीद से हैं कि नहीं वो हमको जो है शुक्रिया कहे, हम हमारी तारीफ़ करे, अरे आप तो बहुत आपने हमारे साथ किया। और अगर लेट से उसने कभी कुछ नहीं कहा तो हम उसके दिल में रख लें, अरे यार हमने इसके साथ इतना किया, ये हमको पलट के जवाब भी नहीं दे रहा है या शुक्रिया भी नहीं कह रहा है, मतलब कैसा इंसान है। फिर आप उसको इसी वजह से उसके साथ अच्छा करना छोड़ दें आप। यहाँ पर आपने क्या कहते हैं, इखलास में बिल्कुल खलल डाल दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप अल्लाह के लिए इसको करते इस चीज़ को, तो आप हमेशा ये सोचते कि नहीं अल्लाह ताला राज़ी हमें करना है, हमें इससे नहीं मतलब है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह इंसान में कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, यानी हमें तुम जैसे लोग जो अहलुल जन्नह है वो कहेंगे हमें तुमसे ना तो किसी तरह का जज़ा चाहिए, किसी तरह का रिवॉर्ड चाहिए, ना तो तुमसे किसी तरह का हमें शुक्रिया चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, आज के दौर में बड़ी कमी है इस चीज़ की है। तो और सेकंड चीज़ ये है, इखलास के बाद आता है कि अल्लाह के नबी को फॉलो करना, यानी कि मिसाल तौर पे आप कोई भी इबादत कर लें, अगर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं होगी तो कभी भी अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं होगी। इस चीज़ को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद से सेकंड पॉइंट आता है कि बिलीफ, यानी कि इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द जिन। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की बात आता है कि जो इस क्योंकि हम लोग अभी इस वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जिन का भी जिक्र आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा इसकी तफसीर में भी है कि जिन के एग्जिस्टेंस में बिल्कुल 100% यकीन करना, और ये भी यकीन करना कि उनको अल्लाह ताला ने वैसा ही कमांड किया है जैसे कि मैनकाइंड को किया है, ठीक है, लेजिस्लेट किया है। तो जाहिर सी बात, उनमें से जो मुस्लिम होंगे वो उनको रिवार्ड मिलेगा, और उनमें से जो काफिर होंगे, डिसोबीडिएंट होंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगी। फिर इसके बाद से ये भी समझना ज़रूरी है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है वो तमाम जिन और जिन्नात और इंसानियत के लिए था, और ये जो है मतलब उनको पहुंच चुका है। ये क्लियर कट कुरान और ऑथेंटिक हदीस में इस चीज़ को, ये चीज़ मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर अच्छी चीज़ इब्न क़य्यिम ने लिखी हुई है, यहाँ पर है कि जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, लव, फियर और होप की, ये तीनों एलिमेंट्स जो है ना अल्लाह के इस कौल में सूरह इसरा में मौजूद है। यानी कि जो दोज़ हुम दे कॉल अपॉन डिज़ायर फॉर देमसेल्व्स एक्सटेंड सेल्फ टू एज टू विच एंड दे होप फॉर हिज मर्सी एंड इंस्टॉलमेंट, यानी कि इसका वही है कि मतलब जो वो होप करते हैं कि अल्लाह ताला के करीब होने का के लिए उम्मीद रखते हैं, और उसके अलावा फिर जो है हाँ, यहाँ पे सॉरी के लिखा होप फॉर हिज मर्सी एंड फियर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यानी कि ये चीज़ हमेशा एक तरह समझ लीजिए एक चिड़िया की तरह है, यानी कि फियर और होप, आप कभी भी, एक चिड़िया एक पंख से नहीं उड़ सकती है, तो उसको या तो खौफ भी आपका रहना चाहिए बराबर, और होप भी बराबर रहना चाहिए। अगर आप खौफ बहुत ज़्यादा कर लेंगे तब भी नहीं आपके लिए सही, अब अगर होप बहुत ज़्यादा आपने कर लिया तो ये भी सही नहीं है, ये भी एक्सट्रीमिज्म में आ जाता है। उसके अलावा फिर यहाँ पर प्रूफ ऑफ फ्रॉम द कुरान इज़ फाउंड इन सूरह अल-जिन में भी ये चीज़ मौजूद है, लिखा हुआ यहाँ पर है कि ए मोहम्मद, जैसे जो सूरह जिन में एकदम क्लियर कट यहाँ पर बात लिखी हुई है कि कह दो कि मतलब मुझे मेरे ऊपर रिवील किया गया, इट हैज़ बीन रिवील टू मी दैट ए ग्रुप ऑफ जिन, यानी कि एक ग्रुप ऑफ जिन ने इस कुरान को सुना, और फिर जैसे उन्होंने सुना उन्होंने कहा कि हमने बहुत बहुत पावरफुल रिसाइटेशन सुना है, और ये जो कुरान है ये बेसिकली सही राह की तरफ हिदायत देता है, हमने इसमें यकीन किया, और अल्लाह ताला के साथ हम किसी को शरीक नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑथेंटिक हदीस में भी आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डेलीगेशन जो जिन का था उससे मुलाकात किया, तो यहाँ पर क्लियर कट जो है जो लिखा हुआ है कि एक डेलीगेशन आया, मिला मुलाकात हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन की थी, ठीक है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी, कुरान रिसाइट किया, उनको इस्लाम की तरफ जो है बुलाया। तो इससे पता चलता है कि मैसेज जो उनको रीच किया है उसी तरीके से जैसे कि तमाम इंसानों को रीच किया है, पहुँचा है। फिर यहाँ पर इस आयत से भी पता चलता है कि जो रेशनलिस्ट या फिलोसोफर जो होते हैं वो कहते हैं कि जो जिन है ये जाहिर सी बात है सिर्फ माइक्रोब और जर्म्स इस तरह की बातें करती हैं, ये सारी बातें बिल्कुल भी शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। और यहाँ पर क्लियर कट इस चीज़ को मतलब हमने बता दिया है, जैसे कि ऑथर कह रहे हैं यहाँ पर। और फिर कहा कि अक्ल की अगर बात किया जाए तो ये एकदम इनकंसीवेबल बात है कि अगर ये कहा जाए कि ये मैसेज जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि, और हदीस में क्लियर बताया है कि मैसेज दिया गया, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये मैसेज जो है माइक्रोब, जर्म्स और इंसेक्ट्स को दिया गया था। तो फिर जो है वही कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा मैसेंजर था जो कीड़े मकोड़ों को भेजा गया, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो इस डिवाइन रिलेशन को सिर्फ उनको रिवील किया है जिनके पास इंटेलेक्ट है। और फिर
ज़ाहिर-सी बात है, जो सेंसस की बात किया जाए, अक़ल की बात की जाए, तो ये बहुत सारे लोगों ने जो है इस बारे में, जो है ट्रस्टवर्दी लोगों ने इस बारे में एकदम गवाही दी है कि उन्होंने जिन अपनी आँखों से देखा हुआ है। जैसे कि आप अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की आप जो है हदीस आप पढ़ें, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जब एक बार जो है उन्होंने देखा एक शख्स को जो सदक़ा में से चोरी कर रहा था। 3 दिन तक ऐसा हुआ, और फिर हमेशा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि हम तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके चलेंगे, और सिर्फ़ वो ये कहता था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे पास बच्चे हैं और मैं बहुत फ़कीर हूँ। फिर आखिर में जो है ना, जब उन्होंने कहा एकदम आज मैं सीरियस हूँ, आज तुम्हें छोड़ दूँगा, तब उसने कहा, उस मतलब शैतान ने कहा, यानी वो जिन था, ज़ाहिर सी बात है, उसने कहा, "ये हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ सिखाऊँगा, ऐसा वर्ड सिखाऊँगा जिसको तुम पढ़ लोगे, शैतान तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा।" तो आपने पूछा, "कौन है वो? क्या है वो?" तो आपने आयतुल कुर्सी उस शैतान ने आयतुल कुर्सी के बारे में बताया। फिर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उसने बिल्कुल सही बोला है, हालाँकि वो मतलब बहुत बड़ा झूठा है, कंपल्सिव लायर है। तो फिर जो है पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे थे लास्ट 3 नाइट से? तो उन्होंने कहा नहीं, कह रहा कि वो शैतान था। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो शैतान था। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये जो न्यूज़ है, ये जो खबर है, ये आज तक हर कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा, हर हर कबीले, हर गाँव में आपको पता चलेगा कि उन्होंने जिनसे या तो कोई सदका हुआ, कुछ ना कुछ होता है। फिर यहाँ पर वही लिखा हुआ, द मीनिंग ऑफ वर्शिप हियर इज़ क्या है कि अल्लाह ताला को तमाम तरीक़े की इबादत में एक करना है, तौहीद, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। यही असल जुज़ वर्शिप का। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाअल्लाह यहाँ तक आज का सेशन हम यहाँ इंशाअल्लाह ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पेज नंबर 88 से स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।